Hello everyone, good evening. अभी आवाज आ रही है दुर्गा कुमारी जी? ठीक है। आई एम नॉट श्योर कितने लोग आप में से मुझे जानते होंगे। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। शिवेंदु सौरभ, करेक्ट। वी आर हैविंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट क्लास। आई नो बहुत लोग मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस क्लास में। आप लोग अपने टीचर को ढूंढ रहे थे, राइट? इस क्लास के बारे में जानना है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट। सबसे पहले यार आरटीटी बंद करो। पता नहीं कैसे ऑन होता है, क्या ऑन होता है, मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया भी नहीं है। क्यों ऑन करते हो आप लोग, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। ठीक है। तो आज की जो क्लास है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट, उसके जो बेसिक पिलर्स होते हैं। हाँ हाँ, पहले सब लोग बोल लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शशांक। चलो क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम प्रशांत है, ठीक है? जो कि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे, मेरे आईडी से मेरे टीममेट ज्वाइन करते रहते हैं, तो मेरा नाम जरूर सुना होगा या देखा होगा। बट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एज मैं पहली बार इस क्लास में आया हूँ, कि मेरा नाम प्रशांत है, मैं इस कंपनी का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। इस कंपनी को हमने स्टार्ट किया था 2020 में, ठीक है? और तब से लेकर आज तक हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं। और आज उसी केस स्टडी को लेकर हम लोग बात करेंगे अपने इस टॉपिक के बारे में, जो कि है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट। कि एज अ कंपनी किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, या एज अ फाइनेंस पर्सन अगर आप किसी में जाते हैं तो क्या छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं। ठीक है। मैं क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। कोई नहीं, आरती कुमारी, इस क्लास के एंड में 7:59 तक आप सभी लोगों को वेट करना है। उसके बाद हम इस क्लास के एंड में अटेंडेंस, असाइनमेंट, उन सारी चीज़ों की कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? यस, नो, कुछ तो बोल दो। स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही? यस, नो, यस। ओके, परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। हम आज उन 5 कोर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल जो हैं वो पर्सनल फाइनेंस पे ज़्यादा काम करते हैं और कंपनी फाइनेंस पे कम। एक एक चीज को हम पकड़ के लेकर चलेंगे, और केस स्टडी में मैं अपना एग्जांपल
और अपनी कंपनी का एग्जांपल मैं यूज करते हुए चलूंगा कि आप लोग समझ पाए पॉइंट ऑफ व्यू फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत, मनी मैनेजमेंट के तहत कैसे ये पिलर्स काम करते हैं और आपको किस तरीके से फाइनेंसेस से डील करना है। जो पहला सबसे पिलर होता है वो है अर्निंग। आपकी सैलरी हो, आपका बिजनेस का पैसा हो, अर्निंग। क्योंकि अगर पैसा है ही नहीं तो आप मैनेज किसे करोगे, राइट? तो अपने इनकम स्ट्रीम्स को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इनकम स्ट्रीम की, ठीक है, इससे मैं एक पॉइंट कनेक्ट करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंटर है हमारा, इनकम स्ट्रीम। क्या होती है इनकम स्ट्रीम? जहां से आपको सैलरी मिल सकती है, आपको, यप ठीक है, कोई नहीं शेवेंदु, हम लोग उसको कंप्लीट करा देंगे। जहां से आपको सैलरी मिलती, जहां से आपको पैसा मिलता है। अब इस इनकम स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं और कितने इनकम स्ट्रीम होने चाहिए आपके पास इन ऑर्डर टू बिकम फ्यूचर प्रूफ। जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद सेफ्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई निकाल नहीं सकता। बट आज के टाइम पे वो तुरंत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा दे या आप एक प्रॉपर फिट रूप से उस जॉब को करने के लायक नहीं है, तो आपको उस गवर्नमेंट जॉब से भी निकाला जा सकता है। ये आर्मी में होता है, ये पुलिस में होता है, ये टीचिंग में होता है और ऑलमोस्ट हर जगह होता है। अगर आप प्रॉपर फिट नहीं है उस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको वहां से सस्पेंड भी किया जा सकता है या ऑन अ लीव विदाउट पे, LWP पे भेज दिया जाता है कि आप पहले ठीक होकर आइए। ठीक है। तो कोई भी ऐसी स्ट्रीम नहीं है, कोई ऐसी जॉब नहीं है जहां पर आप सेफ हो। ठीक है। जहां पर आपको लगे कि नहीं नहीं, हाँ सब सॉर्टेड है, सब बढ़िया है, इसके बाद तो मेरी लाइफ इजली जाएगी। तो वहां पे इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहली चीज, कितने स्ट्रीम्स होने चाहिए, हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो इंसान को अगर अमीर बनना है, पहले मैं पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से बताऊंगा, फिर मैं कंपनी फाइनेंस के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी डाउट आएगा तो आप प्लीज पूछते रहना। मुझे ये क्लास ऐसे टू वे कम्युनिकेशन के साथ रखना है, तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप लोग अगर चैट में मुझसे बात करो, मुझसे डाउट्स पूछो, क्वेश्चन करो, मुझे अच्छा लगेगा वो चीज़। इसको नोट डाउन मत करना प्लीज, क्योंकि ये समझने की बातें हैं। और आरटीटी में जो भी लोग कर रहे हैं या माइक उनके सामने ऑप्शन आ रहा है ओपन करने का, चैट में ट्राई करो आप लिखने का। आरटीटी वाला मैसेज नहीं देख पाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी सी विंडो में आता है मेरे सामने। ठीक है। हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम शैल अ पर्सन हैव? एक इंसान के पास कितनी इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए? ये आंसर इज 7। 7 अलग अलग जगह से अगर वो पैसा कमा रहा है, इंसान तो कभी गरीब हो ही नहीं सकता, बल्कि वो अमीर होता चला जाएगा। अब आप बोलोगे 7 जगह से इनकम, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या लगता है पॉसिबल है 7 जगह से इनकम आ रही है? जी सर, यस सर, हाँ। कैसे हो सकता है ये? आरटीटी वाले मैसेज यार प्लीज मत करो, चैट में कर दो। डिपेंड्स ऑन पर्सन्स विल। यस। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? अब यहां पर आपके दो कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है। कि जो आपकी इनकम स्ट्रीम है, ठीक है, वो एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम है? दो चीजें यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। पहला हो गया एक्टिव इनकम, दूसरा हो गया पैसिव इनकम।
अभी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है, जैसे आपकी जॉब, किसी पर्सन की कोई शॉप है, या स्टूडियो है, या कोई कैफे चलाता है, या आप टीचर हो, या गवर्नमेंट जॉब में हो, वहां पर आपको डेली टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो हो गई आपकी एक्टिव इनकम। ठीक है, जॉब या ऐसी ही रिलेटेड चीज जहां पर आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप कल जॉब पे जाना बंद कर दो, बेटा फाइनेंशियल लिटरेसी ही है ये। दुर्गा कुमारी, यही है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंस की जानकारी, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे की जानकारी, यही क्लास है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास है, ध्यान से सुनो। मैं ऐसे ही समझाऊंगा कि आपको कुछ पहले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जॉब या कोई ऐसी जगह जहां पर आपका पर्सनल टाइम यूटिलाइज हो रहा है उसको बोलते हैं आपकी एक्टिव इनकम। आपके रहने से पैसा आएगा, आपके काम करने से पैसा आएगा। पैसिव इनकम इज योर स्लीपिंग इनकम। ठीक है, बोलते हैं सोते सोते भी पैसा कमाना। अब ये पॉसिबल कैसे है? कोई बात नहीं दुर्गा, रूम रेंट, ठीक है। निधि बेटा, क्या आप चैट में आ सकते हो? प्रमोद, निधि, रोहित। एक्टिव इनकम टाइम इक्वल टू मनी, कार रेंट, ठीक है, गुड। इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, गुड। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको। स्लीपिंग इनकम आपकी कौन कौन सी हो सकती है और क्या होता है स्लीपिंग इनकम। जैसे अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, क्या आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा? एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दो, ठीक है, स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है। उसी से कनेक्टेड है म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। उसी से कनेक्टेड है, आपने ऐसा घर बना दिया जहां पर आप रेंट पे उसको दे दो, रूम रेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बैंक की एफडी या आरडी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने किसी को पैसा उधार दे दिया इंटरेस्ट पे, ठीक है, या आपने बैंक को पैसा उधार दे दिया इंटरेस्ट पे, हाँ बैंक को भी आप पैसा उधार दे सकते हो, दिस इज अ वे, ठीक है। या आपने कोई बुक पब्लिश कर दी, ठीक है, या आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर छोड़ दिए, एक बार बना के छोड़ दिए, उस वीडियो से पैसा आता रहेगा ना, ठीक है, यूट्यूब। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करके अपना, जो क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम का स्रोत है, सोर्स है, उसको बढ़ा सकते हो। बेटा दुर्गा, किसी को अगर आप मॉक करोगे तो मैं आपको क्लास से निकाल सकता हूँ, ठीक है, मत करो। क्या मेरी आवाज सही साफ क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो बाकी लोग मेंशन कर दो, क्योंकि 2 मैसेजेस आ चुके हैं। हाँ आ रही है, ठीक है, गुड, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा आपके साइड में प्रमोद दिक्कत हो सकता है, प्लीज आप अपना नेटवर्क फिक्स एक बार कर लो, ठीक है, गुड गुड गुड। तो इसको बोलते हैं स्लीपिंग इनकम, पैसिव इनकम। तो 7 इनकम स्ट्रीम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में कोई भी कर सकता है, एफडी आप कर सकते हो, आरडी आप कर सकते हो, बुक अगर आप लिखने के काबिल हो, किसी भी चीज पे आप एक एक्सपर्ट हो, कर सकते हो, अपने वीडियो लेक्चर्स पब्लिश कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो, ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो, या फ्रीलांसिंग कर सकते हो। छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप करके अपनी पैसिव इनकम कर सकते हो। पैसिव इनकम में बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, देख लेना किस किस तरीके से पैसिव इनकम बनता है। और छोटा छोटा अमाउंट मिल के एक बड़ा अमाउंट एक टाइम के बाद हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है।
एक्टिव इनकम ये हो गई। तो कितने इनकम स्ट्रीम होने चाहिए? 7। धीरे धीरे अगर आप बिल्ड करोगे तो 7 इनकम स्ट्रीम बिल्ड कैसे करना है, इसका भी बहुत बड़ा तरीका होता है। पहला, फोकस ऑन बिल्डिंग वन। आज आप लोग बच्चे हो, ठीक है, आज आप लोग स्टूडेंट हो, बच्चे का मतलब स्टूडेंट, ठीक है। तो आज अगर आप सोचो कि मैं एक साथ 7 अलग अलग काम चालू कर दूं, बुक लिखना चालू कर दूं, ऑडिबल पे चला जाऊं, पॉकेट एफएम पे स्टोरी लिख दूं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, तो इन रिटर्न आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर आप एक को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो, जहां पर आपकी सर्वाइविंग इनकम आ जाती है, जहां पे आपके घर चलने वाली इनकम आ जाती है और कुछ पैसा सेविंग में हो जाता है, तब आप उस पैसे का यूज करके सेकंड बिजनेस बनाओ, सेकंड इनकम स्ट्रीम बनाओ। तब तो आप स्टॉक मार्केट में डालोगे, पता चला यहाँ पर 10,000 का खर्चा है और 15,000 आप कमा के लाए, 10,000 खर्चा हो गया, 5,000 रुपये पूरा महीना चलाना आपको। या आप 1 लाख कमाते हो, ईएमआई आपकी 90,000 जा रही, तब तो दिक्कत है, फिर आप सेकेंड इनकम नहीं बना सकते। तो पहले अपनी इनकम, पहली जो इनकम है, पहला बिजनेस, उसको अच्छे लेवल पे ले जाओ। स्टेबिलिटी जब आ जाए थोड़ी सी, जहां पे लगे कि हाँ मैं सेव कुछ कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तब आप उस बचे हुए पैसे से सेकेंड इनकम बनाओ। चाहे एफडी कर दो, छोटी छोटी एफडी, 1,000 रुपए की भी एफडी होती है, ट्राई करो। बहुत रिटर्न नहीं मिलेगा, लगेगा अरे 100 दिन बाद या 1 साल बाद मुझे इतना छोटा सा अमाउंट मिला, पर वैसे आदत आपकी पड़ जाएगी सेविंग करने की, एफडी करने की, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने करके डाल दिया, ठीक है। बैंक को कैसे आप इंटरेस्ट पे दे सकते हो पैसा, फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। अब ये इनकम स्ट्रीम पे हो गया, तो सबसे पहले जो आपका जो पिलर है वो है आपकी इनकम या आपकी अर्निंग। अब एक कंपनी के लिए इस अर्निंग को हम बोलते हैं रेवेन्यू, मनी फ्लो। पर्सनल अगर आपका आ रहा है तो अर्निंग, कंपनी के लिए अगर आ रहा है तो रेवेन्यू या मनी फ्लो बोलते हैं इसको, कि कितना मनी फ्लो है, कितना रेवेन्यू है। वहां इनकम नहीं बोलते हैं, वहां रेवेन्यू बोलते हैं, कितना पैसा आया, ठीक है। पहला पिलर क्लियर हो गया सबको, पहला पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल कशिश, मैं उस पर बात करूंगा, उसी को फ्रीलांसिंग बोलती है, मैं उस पर अभी थोड़ी सी बात करूंगा। कैपिटल हो जाने के बाद सबसे पहले कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। कि इतना पैसा भी होना चाहिए, ट्रू, करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। सेकंड है स्पेंडिंग। अब एक आदमी ऐसा है 2 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, पर वो 1.5 लाख रुपए खर्चा कर दे रहा है। सरफराज, उस पर हम अभी एक इंफॉर्मेशन लास्ट में दे देंगे, ठीक है। अभी टॉपिक पे फोकस कर लेते हैं। स्पेंडिंग। एक इंसान 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है पर 1.5 लाख रुपए हर महीने खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास बचा कितना? 50,000 ही बचा। तो अब उसको अगर इन्वेस्ट करना होगा कहीं पर, तो 50,000 से ऊपर तो नहीं कर सकता। 2 लाख रुपए कमा रहा है, पर वहीं पे कोई 1.5 लाख कमा रहा है, तो 2 लाख से तो कम हुआ, पर उसका खर्चा बस 50,000 है। तो उसके पास 1 लाख का अमाउंट हुआ इन्वेस्ट करने को, या कोई दूसरा बिजनेस करने को, या कुछ करने को, एग्जाम्पल है। तो स्पेंडिंग जो होती है वो आपकी 2 तरीके की होती है, ठीक है। अब इससे चलते हैं हम अपने सेकेंड चीज की तरफ। स्पेंडिंग जो हमारी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं एक दूसरे के, कि बहुत ज्यादा दूर दूर ये ना रहे। अब जो नेक्स्ट हमारी चीज है वो स्पेंडिंग है। क्या है स्पेंडिंग? अब स्पेंडिंग भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब क्या है? स्पेंड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत लोग स्पेंडिंग किसको बोलेंगे? अरे मेरी कॉलेज की फीस जा रही है, मेरा खर्चा हो गया। तो कॉलेज की फीस खर्चा नहीं होती है, वो इन्वेस्टमेंट होता है,
क्योंकि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हो, एक डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, इन रिटर्न आपको कुछ मिला है, उससे आप और पैसा कमा सकते हो। अगर आप गोल्ड खरीद लो तो गोल्ड का रेट तो बढ़ेगा, तो उसको खर्चा नहीं बोलते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, स्पेंडिंग खर्चा अलग चीज है। जमीन खरीद लो, ये खर्चे में नहीं काउंट होगा, इन्वेस्टमेंट है। घर बना लो, इन्वेस्ट आप कर रहे हो। अगर आप बाइक खरीद रहे हो तो आप अपने पैशन, अपने जिंदगी को जीने में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कार खरीद लो, आपकी नेसेसिटी है, तो कार से अगर आपका स्टेटस बढ़ रहा है तो आप लग्जरी खरीद रहे हो। वो खर्चे में बहुत कम काउंट आता है। खर्चे में क्या काउंट आता है? जोमेटो पे खाना बैठ के ऑर्डर करना जबकि घर घर में खाना बना हो। ठीक है। और भी अच्छे अच्छे हैं बेटा दुर्गा, बात करता हूँ, भी दिखाता हूँ कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, पूरा मनी मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरी चीजें वर्क करती हैं। अब हम दूसरी चीज पे वर्क करेंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। खर्चे में क्या आता है? खर्चे में आता है कि आप कपड़े पहन सकते हो, एक 2000 की शर्ट, 2000 की पैंट, बहुत अच्छा अमाउंट होता है। पर आप जाओ कि नहीं नहीं मुझे ये ब्रांड की चाहिए, 50,000 की शर्ट, वो खर्चा है। ठीक है। आप बोलो कि नहीं मैं लोन लेकर आईफोन, ईएमआई पे आईफोन ले लूं, वो खर्चा है। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वो खर्चा है। नीड और वांट, एग्जैक्टली। तो नीड और वांट के बीच में जो डिफरेंस होते हैं, तो वांट्स खर्चा है, नीड आपकी जरूरत है। चलो वापस आते हैं। तो जो खर्चा है वो नहीं करना आपको, स्पेंडिंग जो है वो कम से कम करना, मिनिमाइज करना है। अब इसको कंपनी के बारे में अगर बोले, कंपनी कहाँ खर्चा करती है? कंपनी तो इन्वेस्ट करती है ना। पर्सनल चलो आप बोलोगे मुझे पार्टी करनी है, कंपनी कंपनी का जो पैसा आ रहा है वो खर्चा कहाँ करेगी? वो तो सैलरी दे रही है, सैलरी नहीं देगी काम रुक जाएगा। वो तो इक्विपमेंट्स मंगाएगी, नहीं मंगाएगी काम रुक जाएगा। ये बलून क्यों आने लगे? ठीक है। तो वो उसका काम रुक जाएगा। तो जो कंपनी करती है उसको बोलते हैं इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में होता है, सैलरी के फॉर्म में होता है, ऑफिस के रेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है, स्पेस के, एडवर्टाइजमेंट पे, या जितनी भी छोटी छोटी चीजें करती है, क्योंकि वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करती है, अपने काम को बढ़ाने के लिए करती है, बेटर करने के लिए करती है। तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, खर्चा वहां पर नहीं बोलेंगे। खर्चा होता है, कुछ चीजों में होता है। जैसे कंपनी कहाँ खर्चा कर सकती है? इन्वेस्ट नहीं, खर्चा कहाँ कर सकती है? क्या लगता है? इसका एग्जांपल है किसी के पास? शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में फिर इन्वेस्टमेंट ही हो गई वो तो, इन्वेस्ट ही हो गया ना वो तो। शेयर मार्केट में तो खर्चा थोड़ी ना हो गया वो। कि कंपनी, अगर हम बात करें पर्सनल तो हम लोग खर्चा कर सकते हैं, कंपनी कहां पर खर्चा कर सकती है? शेयर मार्केट, इंट्राडे, फेक एडवर्टाइजमेंट। फेक एडवर्टाइजमेंट खर्चा हुआ क्या? नहीं, ब्रांड वैल्यू के लिए यूज हो जाता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस जरूरी है वरना एम्प्लॉय भाग जाएंगे। बोलो बोलो।
अलर्ट अलर्ट सब लोग खेल रहे हैं, रिप्लाई कोई नहीं दे रहा। बिजनेस ऑपरेशंस, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कंपनी कहाँ खर्चा कर सकती है। अब कोई एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होता है कंपनी में? सीईओ से लेकर सेल्स वाले पर्सन तक सब एम्प्लॉय ही होते हैं। अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हैं तो एरोप्लेन फ्लाइट से जा रहे हैं, वो भी बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, ठीक है। 3 स्टार होटल पे रुक सकते हैं बट 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुक रहे हैं, ये खर्चा है, ठीक है। तो जब अननेसेसरी एक्सपेंसेस किए जाए तो वो इन्वेस्टमेंट कम और खर्चा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेविंग। सेविंग क्या हुआ? अर्निंग से कितना आपने खर्च कर दिया, जो बच गया, 100 रुपए कमाया, 50 खर्चा कर दिया, 50 बच गया, वो आपकी सेविंग हो गई। अब पर्सन को, एक इंसान को सेविंग क्यों करनी चाहिए? किसी भी टाइम आपको किसी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए। किसी भी टाइम कोई इवेंट आ गया, कहीं घूमने का मन हुआ, कोई फंक्शन पड़ गया, या कुछ इंसिडेंट हो गया जहां पर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, या एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई। अब पता चला कल शेयर मार्केट 50% गिर गई, ऐसा मान के चलता है। आप तभी तो इन्वेस्ट कर पाओगे जब आपके पास वो फंड होगा, क्योंकि मार्केट जितना भी गिर जाए वो ऊपर जाती जरूर है, जरूर जाएगी। उस पॉइंट से हमेशा ऊपर जाएगी मार्केट। कोविड आ गया, कितनी मार्केट गिरी, आज उसके काफी ऊपर है। अभी वॉर चल रहा है, कितनी मार्केट गिर रही है, बाद में फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो सेविंग्स इसलिए जरूरी है। अब देख लो, आरटीटी इसलिए मैं मना करता हूँ। फॉर फ्यूचर यूजर टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वी हैव टू, अब देखो किसी का कुछ कुछ मैसेज आ रहा था, बैक हो गया। आरटीटी मत करो। कैसे करते हो मुझे पता भी नहीं है, बंद भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उसका अभी मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कंपनी की अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया पर्सनल। मैंने 1 लाख कमाया, 50,000 खर्चा हो गया मेरा, जैसे तैसे मैं 50,000 बचा लिया, अगले महीने फिर 1 लाख आएगा। और जो 50,000 मैंने बचाया है, इमरजेंसी मुझे कितना बचाना, 5 लाख बचाना है। एक टाइम के बाद 5 लाख मेरा बच गया, उसके बाद इमरजेंसी फंड हो गया मेरे पास। अब इमरजेंसी फंड के बाद मैंने सोचा कि यार कहीं फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा बचा लेते हैं, 2 लाख रुपए लग जाएगा, 2 लाख मैंने उसका भी बचा लिया। इमरजेंसी फंड 5 लाख पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए मेरे ट्रैवल के लिए पड़ा हुआ है कि कभी मैं अगर घूमने गया तो उसके लिए बचा के रखा है। अब सोचा कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। अब आपने उठा के उसको स्टॉक मार्केट में डाल दिया, जो 50,000 फिर भी बच रहा है स्टॉक मार्केट में डाल दिया। ज्यादा पैसा हो गया, घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, कोई सपना पूरा कर लिया, आईफोन ले लिया, बीएमडब्ल्यू खरीद ली। बेटा आज नहीं है खुशबू, एक टाइम की बात की मैं बात कर रहा हूँ, एक टाइम था मेरे पास भी पैसा नहीं था ना। बहुत सीरियस चीज कशिश ने लिखी है यहाँ पर, और इस पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा कि जब लड़की को घर से निकलने दे तब तो पैसे होंगे कभी ना कभी। और कितनी दुखद बात होती है ये, परेशानी की बात है। ये एक लड़की के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, पर उस प्रेशर के पीछे घर वालों का डर छुपा है, आपको ये समझना पड़ेगा।
अभी आप बच्चे हो उनकी नज़र में, आपको ये समझना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाहर नहीं निकल सकते, पर इसका ये भी मतलब नहीं कि आप घर बैठ के पैसा नहीं कमा सकते। छोटा स्टार्ट करो। आप घर से पहले कुछ स्टार्ट कर दो, कुछ नॉलेज, कुछ स्किल करो। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से नियर बाई में जाना स्टार्ट करो। उनको जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप केपेबल इनफ हो बाहर जाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए, तब वो आपको भी जाने देंगे। पर वो एकदम से आप बोलो कि मुझे पटना जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दुबई जाना है, वो फिर एक बार लड़कों के लिए भी रोक लगने लगती है कि दुबई जाना, अरे इतनी दूर क्यों जाना। ठीक है। तो एक जो फियर फैक्टर है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उसको एलिमिनेट करने का सीधा प्रोसेस ये है कि आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप अपने घर वालों को भरोसा दिला पाओ। और भरोसा दिलाने के लिए लड़ने से बेटर क्या है, काम करो। काम करना कैसे, घर बैठ के बहुत सारे काम होते हैं। और छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, मैं अभी गाइड करूंगा आपको कि कैसे आप उस लेवल पे जा सकते हो। ठीक है। आज अपॉर्चुनिटीज हैं, लकीली इंटरनेट है आज, पहले तो वो भी नहीं था। ठीक है। चलो वापस चलते हैं। इस चीज पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप लेकर घर बैठ के कमा सकते हो। उसके बाद धीरे 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 आप अपने फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को ये जब रियलाइज करवा दोगे कि आप केपेबल हो, तब वो आपको भी निकलने देंगे। अभी वो डर है, और डर धीरे धीरे ही जाएगा। एकदम से आप उनसे गुस्सा करके, लड़ाई झगड़ा करके मत निकलो। तरीका है, तरीके को फॉलो करो, एक दिन पक्का होगा, ट्रस्ट मी। वापस आते हैं। सेविंग समझ में आ गया। कंपनी सेविंग कहाँ करती है, कंपनी को सेविंग की जरूरत क्यों पड़ती, कंपनी अब कोई पर्सन थोड़ी ना है। कंपनी कोई पर्सन थोड़ी ना है, उसको सेविंग की जरूरत क्यों है? कोई पर्सन है ना। इमरजेंसी के लिए, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। ठीक है। कोविड के टाइम पे कंपनीज बंद हो गई, क्यों? क्योंकि वो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे। आज पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। जो ट्रेवल कंपनीज हैं, एविएशन कंपनीज हैं, उनको लॉस हो रहा है। तो एकदम से अगर 2 महीने बिजनेस नहीं आया, क्या आप सैलरी दे पाओगे अपने एम्प्लॉयज को? सेविंग इसलिए जरूरी होती है कंपनी को कि आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, तो क्या आपके पास पैसे हैं उतना इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आपको कल किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, और वो पैसा तब आएगा जब आप काम करके दे दोगे, तो एम्प्लॉयज और हायर करने पड़े उनकी एक्स्ट्रा सैलरी के लिए। इसलिए जो इमरजेंसी फंड इंसान को जरूरत होती है, उसी तरीके से कंपनी को चलाते रहने के लिए इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना, डेप्ट। बोरो करना, उधार लेना, लोन लेना। अब बताओ, लोन लेना सही है या गलत है? ठीक है, गुड। लोन, लोन, किसी ने बोला था सही है। आरटीटी वाले बच्चे बहुत परेशान करते हो मुझे। कंडीशन मैटर, ऑलवेज नॉट बैड। जरूरी है तो सही है, नहीं तो गलत है, करेक्ट।
फ्यूचर कंपनी विल इन लूज देन इट हेल्प्स टू गो अहेड, ठीक है। लोन बोथ गुड एंड बैड, बोथ गुड एंड बैड, सही अकॉर्डिंग टू इनकम, ठीक है। लोन लेना सही भी है और गलत भी। बिजनेस लोन इज बेटर, बिजनेस लोन भी गलत है, हाउस लोन भी गलत है। अब सही क्या है? लोन लेना इज डेफिनेटली नेवर राइट, और कभी एक ऑप्शन होता भी नहीं है। क्यों? लोन एक रिस्क होता है। लोन इज अ रिस्क। पर मान के चलो आपको बाइक खरीदना है और आप उसके लिए लोन ले लो। बाइक खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, आप उसके लिए लोन ले लो, सही है गलत है? गलत। नो, गलत। नॉट गुड। रॉन्ग सर, ठीक है। पर आपकी कहीं एक नई सिटी में जॉब लगी है, आपके पास अभी सैलरी है नहीं, जॉब लगी है, पर आपको डेली जॉब पे जाना है, बस से आप लेट हो रहे हो, डेली आपका वहां लेट लग जा रहा है, आपका सैलरी कट रहा है डेली का। एक स्कूटी या बाइक होगी तब आप टाइम से पहुंचोगे, तब वही बाइक पर लोन सही हो गया, ठीक है। रीजन क्या है आपके लोन लेने का, और आप उसको क्या रीपे कर पाओगे, दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं बस। तो बोरो करना इज गुड अगर आपकी कंडीशन, आपकी नीड और आपका रीपेमेंट तीनों अलाइन कर रहा है। रिपीट विद मी, कंडीशन, नीड और रीपेमेंट। कंडीशन ये है कि आज अगर आप वो लोन नहीं लोगे तो कल आपका नुकसान है, और आपके पास आज वो पैसा नहीं है, वो आपकी नीड है। पर रीपे कहां से करोगे? अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ये दो ऑप्शन छोड़ देना। तो रीपेमेंट भी वहां पर जरूरी है, तब आप लोन ले सकते हो। कि आपको पता है कि लोन आपने 1 लाख लिया, आपको वापस 1,20,000 करना पड़ेगा, तो 20,000 तो आप लॉस लॉस में हो। तो क्या वो 20,000 जो मैंने अपनी जेब से दिए, क्या उतना वर्थ इट है? क्या उतना कुछ जरूरी है? ठीक है, तब आप लोन ले सकते हो। बिजनेस में लोन सही है या गलत? बिजनेस में लोन सुना होगा ना, अंबानी भी लोन लेके बैठे हैं अपने बिजनेस पे, जियो पे, रिलायंस पे। बिजनेस में लोन लेना सही है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर्सनल चीजों के तो नहीं ले रहे हो लोन, पहली चीज। दूसरी, बजट डेफिसिट पे तो चल रही है, हाँ जी। दूसरा, अगर आप किसी भी तरीके से एक कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, और आपने कंपनी के नाम पे लोन लिया है, और आपकी कंपनी नहीं चल पाई, मान के चलते हैं वर्स्ट केस सिनारियो, नुकसान हो गया, आपके घर कोई नहीं आएगा। बिजनेस बेच के ही जितना लोन रिकवर कर सकते हो उतना ही करेंगे। वहां पर सुविधाएं ज्यादा मिल जाएंगी, रीपेमेंट के लिए टाइम ज्यादा मिल जाएगा, आपके एसेट्स, आपके शेयर्स बेचकर वो लोन रीपे कर सकते हैं। पर आपकी प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, ये पता है। इसलिए बिजनेस लोन एक बार को अच्छा है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है, एलएलपी हो, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसके ऊपर आप कितना भी लोन ले लो, इंटरेस्ट रेट कम होता है, आप उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आज मान के चलो, इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है,
कि मैं 100 रुपए कमा के बिजनेस में साल भर में, ठीक है, साल भर की बात कर रहा हूं, 100 रुपए लगा के बिजनेस में मैं 20 रुपए कमा रहा हूं। इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मैंने 1 करोड़ लगाया तो मैं साल भर में 1 करोड़ 20 लाख कमा रहा हूं, मतलब 20 लाख ही प्रॉफिट है मेरा। 1 करोड़ लगाया, 20 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, एजुकेशन लोन में हाँ आता है बेटा, घर तक आता है, आपकी डिग्री तक इनवैलिड कर देते हैं वो, यूनिवर्सिटी वगैरह से बात करके। और डिग्री, उसमें कुछ डिग्री के ऊपर भी होता है कि कुछ तो होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ एजुकेशन लोन के डिफॉल्ट करने पे क्या होता है, बट कुछ तो इम्पैक्ट आता है आपके डिग्री वगैरह पर भी, कॉलेज से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं वो। चलो ठीक है, अब इसको जो भी हम डिस्कस करें तो उस पर वापस आता है। मैं 1 करोड़ लगाकर 20 लाख कमा रहा हूं, ठीक है, 2 करोड़ लगा के 40 कमा सकता हूं, करेक्ट है, सिंपल मैथ है। अगर मैं कम बैंक से 1 करोड़ का लोन ले रहा हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, साल का 10%, मतलब 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा। मेरा कितना फायदा, 10 लाख एक्स्ट्रा। जो मेरा पैसा है ही नहीं, मैं उस पैसे को लेकर 10 लाख और कमा पा रहा हूं। तो जहां मैं 20 लाख कमा रहा था, अब मैं 30 लाख कमाया। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेती हैं। समझ में आ गया? तो बोरोइंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक नीड्स, वांट्स। अब हो गया प्रोटेक्टिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है फाइनेंशियल लिटरेसी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो पिलर है ये। एक सेइंग है, पता नहीं तुम लोगों ने सुना होगा कि नहीं, यू आर जस्ट health problem away to become broke, something like that, to become poor, something. मैं उस कोट की पूरी, आई एम श्योर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हाँ। इस कोट के बारे में जब मैं सुनता हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं मिला एग्जैक्टली इसी टाइप में कुछ था, कि आप बस एक बीमारी दूर हो गरीब होने से। क्यों बोलते हैं इसको पता है? एक मैं रियल स्टोरी शेयर करूंगा। मेरे एक बहुत खास फ्रेंड है, ठीक है, उनके पिताजी बिजनेसमैन, अमीर आदमी। एक छोटा सा लीवर इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट एडमिट होना पड़ा। बड़े से बड़े हॉस्पिटल ले गए, जो अय्यासी से ऐश से जी सकते थे, कोई भी गाड़ी पे हाथ रख दो अगले दिन ला सकते थे। इतना पैसा लगा, 3 4 6 6 महीने में इतना पैसा लग गया कि उनको लोन तक लेना पड़ गया। पर ये चीज से आप बच कैसे सकते हो पता है? ये चीज से बच सकते हो इंश्योरेंस से। जैसे कार होती है, बाइक होती है, उसका इंश्योरेंस होता है। किसी की कार का एक्सीडेंट हो गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और कार एकदम आगे से खराब हो गई, मान के चलते हो, ठीक है, शीशा टूट गया, सब टूट गया। कार बनने का पैसा कितना आएगा पता है?
3 से 4 लाख रुपए भी आ सकता है आराम से। पर इंश्योरेंस अगर होगा तो कितना आएगा? 1500 रुपये मात्र, चार्ज फाइल का बस। दैट्स इट। कि चार्ज फाइल करने का आपका 1500 रुपये का खर्चा आएगा। कितनी भी गाड़ी आपकी डैमेज हो, जीरो डेप अगर है, तो पूरा कंपनी ही पैसा देगी इंश्योरेंस का। इसी तरीके से आपके मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं कि अगर हेल्थ अफेक्ट हुई तो वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। पर इंश्योरेंस में आप उनको एक छोटा सा अमाउंट रेगुलर बेसिस पे देते रहते हो। जैसे कार का इंश्योरेंस का पैसा मैं 10,000 रुपये हर साल देता हूँ, साल का 10,000 है, साल का 10,000 है। एक साल में गाड़ी चला रहा हूं, कहीं पे अगर कुछ भी टूट गया, एक शीशा भी टूट गया, साइड का मिरर भी टूट गया, 10,000 रुपये मेरा खर्चा हो जाएगा। तो वहां पर मुझे वो वर्थ इट लगता है। एक मिरर टूट गया मेरा, 15, 20, 30 हजार रुपये चला जाएगा, हेडलाइट चली गई, 30, 40 हजार रुपये चले जाएंगे। तो वो फिर 10,000 वर्थ इट है, क्योंकि वो उतना अमाउंट सेव कर रहा है। इसी टाइप में आपके मेडिकल इंश्योरेंस बहुत सस्ते होते हैं, साल के 10,000 रुपये होते हैं बस, 5,000 भी होता है। तो एक लिमिट उसमें मिल जाती है कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक आपको कुछ पैसा खर्चा नहीं करना है, ऐसे लिमिट मिल जाती है एक। ठीक है। इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस होता है कि जो अर्निंग मेंबर होता है, अगर उसके जाने के बाद, किसी घटना हो जाने के बाद, इन रिटर्न कुछ अमाउंट मिल जाए फैमिली को, कि उनका बेसिक रोजमर्रा की चीजें, टर्म इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, कि रोजमर्रा की चीजें ना खराब हो। इसी तरीके से आपके बिजनेसेस के इंश्योरेंस होते हैं। जैसे आपकी बेकरी की शॉप है, बाढ़ आई, बेकरी पूरी खराब, फिर तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगी। चूहे आए, एक साथ नुकसान करके चले गए। ठीक है। वो हुआ था इंडिया में, पता है, एक बार फसल खराब कर दिए थे क्या, वो कुछ तो हरे हरे कीड़े थे, पूरा घूम रहे थे आसमान में। बिहार में हुआ था कि नहीं होता, नॉट श्योर। टिड्डा, यस, टिड्डा अटैक हुआ था, ग्रास ऑफर। यस, बिहार में अभी आया था ये। कितनी फसल खराब हुई थी, कितनी ज्यादा फसल खराब हुई थी। कहाँ से आए थे पता नहीं। पूरे, मुझे लग रहा है कि आधे इंडिया की फसल खा गए वो। तो फसल पे भी इंश्योरेंस होता है। बारिश से खराब हो जाए, धूप से खराब हो जाए, कम पानी से खराब हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। यूपी में तो हुआ था, मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ। बहुत ज्यादा हुआ था, अच्छे लेवल पे खराब किया था उन्होंने। ठीक है। हमने ऐसे आंखों से देखा, पूरा आसमान पे ऐसे छा गए, काला बादल टाइप दिख रहा था, ऐसे उड़ते जा रहे थे हर जगह, हर जगह बस ग्रास ऑफर ही ग्रास ऑफर, इतने ज्यादा थे। तो ऐसे इमरजेंसी की चीजों के लिए, ऐसे अनहोनियों के लिए आपके इंश्योरेंसेस होते हैं। कंपनी के लिए भी ऐसा इंश्योरेंसेस होता है। लोन के अगेंस्ट में भी इंश्योरेंस होता है, क्या आपको पता है? जो बोलते हैं ना कि लोन ले लिया, रीपे नहीं कर पाए तो घर तक आ जाएंगे, घर जब्त कर लेंगे। कुछ नहीं, 1 करोड़ का लोन लिया, 1 लाख का इंश्योरेंस कर दिया, आप नहीं पे कर पाओगे, इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा देगी। ये पता था? ये भी होता है। आप नहीं पे कर पा रहे, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है। पर उसमें आपकी सिबिल बस गिरा देंगे, आपके घर आके तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। पर कुछ कंडीशंस होती हैं उन इंश्योरेंस की, कि सामने वाला एक्सीडेंट में, ठीक है, या कोई अनहोनी हो गई, या डिफॉल्ट करके भाग गया, दूसरी कंट्री भाग गया, कौन पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी फिर।
जो सिंगर्स होते हैं अपने गले का इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि कल को मेरी वॉइस खराब हो गई, मैं गाना नहीं गा पाया, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसा देगी। ठीक है। ऐसे अलग अलग चीजों के लिए इंश्योरेंसेस होते हैं, बोथ फॉर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल या बिजनेस कह लो आप। तो ये केस स्टडी के हिसाब से हमें समझ में आया कि जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के, कितने ज्यादा जरूरी हैं। एंड इसी पिलर पे एक कंपनी चलती है, एक इंसान चलता है। और इन 5 चीजों को बस समझ के चले अगर कोई इंसान, ठीक है, तो वो चीजों को आगे बढ़ा सकता है। अब हम बात करते हैं जिन छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करना था। क्या हम घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हो। कॉमर्स बैकग्राउंड से आप लोग होगे मोस्टली, आई एम श्योर, मोस्टली कॉमर्स बैकग्राउंड से होगे, तभी फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह के कोर्स में इंटरेस्ट आपको होगा। ठीक है। जीएसटी भरना आता है किसी को? बिजनेस लोन का भी इंश्योरेंस होता है, हाँ जी। जीएसटी भरने का, दो जीएसटी ना भरने में क्या होगा पता है? पेनाल्टी लगती है। एजुकेशन लोन का भी इंश्योरेंस होता है, हाँ जी। किसी भी प्रकार के लोन का इंश्योरेंस होता है। जीएसटी ना भरने पे पेनाल्टी पड़ती है, और पेनाल्टी बहुत ज्यादा होती है। आपके अगल बगल जो दुकान है, वो अगर 40 लाख से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद भी जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, तो क्या होगा पता है? बंद हो जाएगी। टैक्स चोरी का रेट पड़ जाएगा। तो 40 लाख के ऊपर का धंधा आप कर रहे हो साल का, उसके बाद भी जीएसटी नहीं है आपके पास, तो उनको जीएसटी फिर लेना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो जीएसटी लेकर रखी हैं, पर उन्हें जीएसटी भरना नहीं आता। कंपनी को भरना पड़ता है जीएसटी। जैसे आप होटल गए, कुछ खाना खाए, आपसे जीएसटी के नाम पे पैसा लिया गया ना, तो वो जीएसटी आगे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जाके पोर्टल पे उनके हमें देना पड़ता है। जैसे कंपनी हमें देना पड़ता है। आपने अगर मान के चलो 100 रुपए की इंटर्नशिप ली, 200 रुपए की इंटर्नशिप ली, तो 18% हमें जीएसटी देना पड़ेगा। 100 रुपए के लिए तो उसमें से 18% जीएसटी चला गया, 200 के लिए तो 36 रुपए चला गया। तो ये होता है, ठीक है। सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी सब होता है। अब बात करते हैं, जीएसटी पे नहीं जाते हैं, कि जीएसटी भरने का चार्ज आता है। एक एक पर्सन से आप चार्ज कर सकते हो 500 रुपए पर मंथ। आप उसकी जीएसटी भर सकते हो, 500 रुपए चार्ज कर सकते हो। भरने में कितना टाइम लगता है पता है? 10 मिनट। आप कोई सीए हो या ना हो, डजेंट मैटर, कर दो काम चालू। घर बैठ के कर दो, फोन से हो जाता है। बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करनी है अगर आती है तो घर बैठ के करो, कोई नहीं कह रहा घर से बाहर निकलो, धूप में जाओ। 10 दुकान वालों को पकड़ के रखा, दिन में एक एक महीने में एक दिन काम करना है, 5,000 रुपये आपका बन गया महीने में एक दिन काम करने में। ठीक है। और बताऊं ऐसे छोटे छोटे चीजें जो आप अपने आसपास कर सकते हो? फ्रीलांसिंग इसको भी बोलते हैं, ये भी फ्रीलांसिंग ही है। किसी को पता है कि बैंक अकाउंट खोलने का भी पैसा मिलता है? अरे बेटा आरती, कोई बात नहीं, हम अभी फिक्स करवा देते हैं। ईमेल आईडी भेजो आरती बेटा अपना। बैंक अकाउंट खोलने का पैसा मिलता है, किसी को क्रेडिट कार्ड खुलवा दो उसका पैसा मिलता है। ये तब मैं कह रहा हूँ जब आपके पास स्किल नहीं है, जॉब लेने की स्किल नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। बस साइड में छोटा छोटा पैसा आ जाए, तब की बात कर रहा हूँ।
घर बैठे आप किसी का बैंक खोल सकते हो। मैं तब ये चीज बोल रहा हूँ कि आप रेफर कर सकते हो किसी को क्रेडिट कार्ड पे बैंक ओपन करने के लिए, या ऐसे और भी छोटे छोटे काम है। जब आपके पास कोई कॉर्पोरेट जॉब लेने की स्किल नहीं है तब ये सब करना होता है, ठीक है। पर अगर आपके पास कॉर्पोरेट स्किल है तब आप कहाँ जाओगे? जैसे आपको, आपने बोला कि आपके पास अकाउंट्स की नॉलेज है, ठीक है। अकाउंट्स की नॉलेज है तो किसी भी फाइनेंस, किसी भी कंपनी का फाइनेंसेस हैंडल कर दो। आप सेल्फ कोड एकेडमी का कर दो। मुझे एक बंदा फाइनेंस हैंडल करने के लिए चाहिए, नहीं मिल रहा ढंग का बंदा हमें, जो घर बैठ के काम कर दे। हमारा ट्रस्ट नहीं आता है कि उस लेवल पे सही तरीके से काम कर पाएगा वो। फाइनेंसेस मैनेज कर दे, हमारे डेली के खर्चे देख ले, कहाँ जा रहा पैसा, कितना आया बैंक में, आया कहाँ से, आया किधर गया, ठीक है। डॉली बेटा, HR@cellcode.in CV भेजो, इंटरव्यू करवाते हैं हम आपका, ठीक है। HR@selfcode.in। किसी को भी लगता है कि वो सेल्फ कोड अकेडमी में काम कर सकते हैं, HR@selfcode.in, किसी भी डिपार्टमेंट में, 2-3 डिपार्टमेंट्स में हमारी रिक्वायरमेंट है, हम आपको पिक कर लेंगे, ठीक है। प्रीति बेटा आप भी अपना वो भेज दो, ईमेल आईडी भेज दो। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती हैं अलग अलग कंपनीज में। आप जा कहाँ सकते हो? देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, आप आराम से कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ये तो हम लोग जॉब डालते हैं, देखो। ह्यूमन रिसोर्स क्या करना होता? हायर करना होता, कुछ नहीं करना होता। हायर करना होता है। कितने व्यूज आए हैं? 5,887। अप्लाई भी बहुत करते हैं, जो 1400 लोग अप्लाई करते हैं। देखो कितने लोग, 395 ने किया, 180 ने किया। सोशल मीडिया मैनेजर, टेक्निकल HR, वीडियो एडिटिंग, ठीक है। देखते रहो कितनी, ये सेल्फ कोड एकेडमी पोस्ट कर रही है, हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, AI मशीन लर्निंग इंजीनियर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, कैनवा डिजाइनर, ह्यूमन रिसोर्स, फिर से हमने अब देखो किया। ह्यूमन रिसोर्स में क्या करना होता है? हायरिंग करनी होती है, इंटरव्यू लेने होते हैं बस। न्यूज रिपोर्टर, कंटेंट राइटर, फीमेल एंकर या ब्लॉगर, और दिखाते हैं आपको जो बेसिक बेसिक हैं। तो ईमेल मार्केटिंग में रिकॉर्डेड लेक्चर वाला था। मोस्टली हमें एजुकेटर की जरूरत है, हम एजुकेटर ही हायर करते रहते हैं। देखो 2021 से हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स का पर्सन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज करती हैं। सबसे पहली पोस्टिंग हमने कब करी थी? रुको हम देखते हैं। 6 फरवरी 2021 में किया था वेब डेवलपर की। सोशल मीडिया की 16 फरवरी को 2021 की थी, ठीक है। तब से हम हायर कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हर कंपनी करती है, हर कंपनी कर रही है। आप अप्लाई करो, तब जाके आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर पाओगे। इंटरव्यू शेड्यूल होगा आपका, CV बनाओ, रेज्यूमे बनाओ, एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना सीखो, तब जाके ये चीजें सॉर्ट होंगी। अब हम देख लेते हैं, जिनका अब डाउट नहीं है वो क्लास छोड़ सकते हैं अभी के लिए। फिलहाल आज की क्लास खत्म हो गई। आज का टॉपिक था 5 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अब मैं सारी चीजें बता देता हूँ, असाइनमेंट के बारे में, अटेंडेंस के बारे में, जिनका अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा उनकी क्या दिक्कत है। कांट वी क्लेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरगम गांधी।
फैंटास्टिक क्वेश्चन यार, मुझे ऐसे बच्चों से तो इंटरेस्ट आता है बात करने में। कांट वी क्लेम, क्वेश्चन सुनो, कांट वी क्लेम दैट इफ वी आर पेइंग जीएसटी वी शुड आल्सो गेट फैसिलिटीज अकॉर्डिंगली। अभी आप जीएसटी की बात कर रहे हो, असाइनमेंट पेंडिंग क्यों शो हो रहा है? जब तक असाइनमेंट वहां चेक नहीं हो जाएगा, मेंटर आपके चेक नहीं कर लेंगे, तब तक पेंडिंग में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है? और बहुत ही मजेदार लगेगा। देखो, आई डोंट नो कितने लोग ये जानते होंगे, ठीक है? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, आई अर्न 1 करोड़ इन इंडिया। आई होप मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नोटबुक में अच्छे से बना सकते हो, हाँ बिल्कुल बना सकते हो। अभी हम जल्दी जल्दी अभी असाइनमेंट के बारे में बता देंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेटर इंडिया, देखते हैं। अब ये क्या है? इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। नेम क्या है मेरा? जैसे मानते हैं प्रशांत मिश्रा नाम है, ठीक है? इंडिविजुअल पर्सनल, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है? 2025 से 2026 में मैंने कमाया। 2025 से 26 सीनियर सिटीजन मैं नहीं हूँ। न्यू रिजीम के हिसाब से, जो नई अभी टैक्स रिजीम चल रही है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। सैलरी, एंटर टैक्सेबल सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000। 75,000 रुपीज का डिडक्शन होता है। तो 1 करोड़ में से हम ऐसे बात करते हैं, ठीक है? 1 करोड़ में से आप 75,000 माइनस कर दो। कितना हो गया? 99,25,000। बहुत छोटा सा चीज है, देखना, बहुत बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये 75,000 हमारे पास सेविंग आ गई, क्योंकि ये हम छोड़ छोड़ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेव्ड। अभी तक हमारा 75,000 बचा आउट ऑफ 1 करोड़, वो सेविंग में गया, वो कहीं नहीं गया, वो सेविंग में गया। जल्दी जल्दी देखना, मजा आएगा बेटा। असाइनमेंट के बारे में जल्दी से अभी सारा चीज बताऊंगा, ठीक है? ऑनलाइन भी बना सकते हो, पीडीएफ वगैरह पे बना सकते हो, नोटबुक पे बना सकते हो, ऑफलाइन पेपर पे लिख के बना सकते हो। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंटर इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% एज पर सेक्शन 24A। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने रेंट दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, 1 लाख इनकम आई, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 वहां पे माइनस हो जाएगा। इस 1 करोड़ में से, चलो छोड़ देते हैं, है ही नहीं, बिजनेस इनकम है ही नहीं, ठीक है? शॉर्ट टर्म गेन कितना हुआ? शॉर्ट टर्म क्या होता है? अगर एक आपने स्टॉक में पैसा लगाया और 1 साल के पहले आपको कितना भी प्रॉफिट हो गया, स्टॉक में आपने पैसा लगाया, आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, 1 साल के पहले निकाल लोगे तो 20% टैक्स देना है, और 1 साल के बाद निकालोगे तो 12.5%। ठीक है? हम कह रहे हैं हमारा कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, कैपिटल गेन हमारा जीरो है अभी, अभी हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, सब जीरो है। एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, विनिंग ऑफ लॉटरीज नहीं है, अगर लॉटरी जीतोगे तो 30% देना पड़ता है। एटीसी एटीसी ये सब है ही नहीं। टैक्स पेड, ये नंबर ना मांग ले, एरर अकर्ड। बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेटर नहीं है क्या हमारे पास? उधर सैलरी लिखो, उधर वो टैक्स कैलकुलेट कर दे। एक तो था, मैंने देखा था, बहुत प्यारा था। नेक्स्ट पेबल, मंथली पेबल टैक्स। हाँ, यहाँ पर एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी मेरी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 CR है, ठीक है?
इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट एक्सेट्रा नहीं है। ईयरली रेंटल इनकम भी नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड, गिफ्ट, एग्जाम नहीं है। ठीक है। अब मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा पता है? 32 लाख रुपए। ये तो जीएसटी भी साइड कर दो, ये 32 लाख रुपए मैंने टैक्स दे दिया। ठीक है। अगर मैं बहुत सेव करूंगा अभी इसमें से, कहाँ गया, इसमें से बहुत ज्यादा सेव करूंगा, तब भी 32 लाख चले गया। मान के चलो 1 करोड़ कमाया, 30 लाख चले गए, 2 लाख मैंने सेविंग कर ली। मेरे पास बचा कितना? 70 लैक्स। इस 70 लैक्स में से 50 लाख की मैंने कार ले ली। टैक्स ऑन टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर। ठीक है। 45 to 55% ऑफ इट्स फाइनल ऑन रोड प्राइस। हम बीच का एवरेज लेते हैं, 50% लेते हैं कि अगर आपने 50 लाख की फॉर्च्यूनर ली है तो 25 लाख रुपए आपने टैक्स में दिए हैं। मतलब 25 लाख उसकी एक्चुअल वैल्यू है, बाकी उसका टैक्स दे रहे हो आप। तो हमने फिर से टैक्स में कितना दिया? यहां पे हमने 30 लाख दिया था टैक्स में। ठीक है। एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदी, फिर टैक्स दिया। हमने 5 साल पेट्रोल डलाया, रोड पे चले, रोड टैक्स दिया, टोल टैक्स दिया। पेट्रोल डलाया, उस पर अलग से टैक्स दिया। घूम फिर के पता है कहाँ कितना अमाउंट जा रहा है? यहीं पर आपका आधा से ज्यादा अमाउंट तो खत्म। जीएसटी दिया वो अलग, खाना खाने का जीएसटी दिया अलग। 70% टैक्स में देता अपना पैसा इंसान, पता 30% ही उसको यूटिलाइज करता है। कितनी अच्छी बात है ना। चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मजा आएगा जब इसको आप पूरा एक्सप्लोर करोगे कि कितना पैसा इंसान का टैक्स में जाता है। कपड़े खरीदे तो टैक्स, हर चीज में टैक्स। अब वापस चलते हैं। कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा था। कितने लोग हैं यहाँ पे, पहले मैं देख लूं। 63 लोग हैं। लॉग बुक कैसे भरना सबको डाउट है ना। लॉग बुक के लिए मैं एक वीडियो भेज दे रहा हूँ, आप लोग वो देखो। जस्ट अ मिनट। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लॉग बुक कैसे भरना है, रिपोर्ट कैसे बनाना है। इस वीडियो को सेव कर लो आप लोग, लिंक को देख लो अपने। ठीक है। चैट में है, चैट में। रिपोर्ट के बारे में है, लॉग बुक के बारे में है, अटेंडेंस के बारे में है। असाइनमेंट डॉली बेटा उसी से करना है जो ग्रुप में गया हुआ है सारा, उसी से आप लोग कर लेना। 30 असाइनमेंट उसमें है। सेम असाइनमेंट उसी में से 30 असाइनमेंट से आप कर लो। टोटल 30 असाइनमेंट सबमिट करना है, जितनी जल्दी आप करते रहो करते रहो। ठीक है। एक वीडियो मैंने भेजी है चैट में, उसमें आपको रिपोर्ट, अटेंडेंस, इन सब के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है। अब जो पीडीएफ आपको आया हुआ था, ठीक है, असाइनमेंट का 30 असाइनमेंट जिसमें थे, उसी में से आप असाइनमेंट पूरे करते रहो। अब मैं इन बच्चों का देख लेता हूँ अटेंडेंस क्यों नहीं लग रही। दो बच्चों का मेल आया था मेरे पास। बबली कुमारी, और एक बच्चे का और आया है, प्रीति कुमारी शायद।
अब देखो दिक्कत यहाँ पे कहाँ हुई है। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया था, क्या चीज़, कि अगर ऐसा एक्सप्लोर इंटर्नशिप दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपका टॉपिक, क्योंकि आप फाइनेंशियल लिटरेसी वाली क्लास में हो तो मैं मान रहा हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी ही टॉपिक होगा आपका, तो मैं इसमें इनरोल कर देता हूँ। आप इनरोल्ड हो। उसके बाद डैशबोर्ड में जाता हूँ। आपका देखो मार्क अटेंडेंस आ गया। मार्क तो हो रहा है बेटा बबली, क्या दिक्कत आ रही है। प्रीति का है ये। इनका क्या दिक्कत है, मार्क अटेंडेंस इनका भी हो रहा है। अच्छा, दोनों प्रीति का ही खुल गया। प्रीति 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 का तो मार्क हो रहा है। इसके पहले किसका था। एक्सप्लोर इंटर्नशिप। उसके बाद आपको जाना है फाइनेंशियल लिटरेसी में, एनरोल हो जाना है। अच्छा, ये अमाउंट मांग रहा है आपसे, चलो ठीक है, देखते हैं क्यों अमाउंट मांग रहा है ये। फाइनेंशियल लिटरेसी, मनी मैनेजमेंट। अच्छा, महिला कॉलेज। अब अटेंडेंस मार्क हो जानी चाहिए आपकी। लेट्स गिव इट अ ट्राई। मार्क अटेंडेंस। हाँ, अब अटेंडेंस मार्क हो रही, ठीक है। गुड। चलो, ये दो बच्चों का सॉर्ट हो गया। उसके बाद भी बेटा क्लेम कुछ कर नहीं सकते हैं सरगम। इतना टैक्स देने के बाद भी हम रोड भी अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ क्लेम नहीं होता। वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी करना है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रैक्टिस करके करना है। उसका प्रूफ, चाहे वीडियो के फॉर्म में, चाहे स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, चाहे फोटो के फॉर्म में, आपको सबमिट करना है। थ्योरी असाइनमेंट आप लिख के सबमिट कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे मैं डलवा देता हूँ, पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन डलवा देता हूँ। ठीक है। उसको आपको करना है, किस फॉर्म में करना है, थ्योरी थ्योरी वाला। या तो आप थ्योरी का जो पार्ट है आप पेन पेपर पे कर लो, कॉपी पे। ठीक है। कॉपी पे करना, कॉपी पे आप कर सकते हो। गूगल डॉक्स पे